देख रहे हो चेन्नई में किसी को या पे खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? दिल्ली रोड पे लाल लाइट भी है, पे भी करेगा तो आदमी है भैया। डिप्टी कलेक्टर अब मैं अरे जरा 2-4 वो लिख के दो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर पे इनकी ऐसी कल जरा भेजो उसको मेरे को, मैं इसका बैठ में जाता हूँ और इसको 13 तारीख को हम लोग और डिस्कस करके बैठना देखो सर। ये जो वीडियो था ये किनका वीडियो था और क्या ये कह रहे हैं डिप्टी कलेक्टर्स के बारे में आप शब्दों का गाली का प्रयोग कर रहे हैं? ये मिस्टर के पाठक हैं, डीजी बिपाड़ भी हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रोविजन के भी चार्ज में ये हैं। तो ये कहीं अपने ही ये तो बता रहा है कि कहीं वीसी कर रहे हैं और उसी में ये डिप्टी कलेक्टर को और बिहारियों को गाली दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको कहा जाता है कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब ऐसे व्यक्ति को उच्च पद पर रहने का अधिकार नहीं। सरकार ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति को अविलंब बर्खास्त करे, हमारी तो मांग यही होगी और मेरे संगठन के पूरे लोगों की यही मांग है। ये जो के पाठक हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव के बाद जो आता है किसी भी विभाग में काफी उच्च पद पर होता है और काफी गंभीर, लेकिन ऐसे में एक गंभीर जो पद को धारण कर रहा हो, काफी उच्च स्थान पर हो, डिप्टी कलेक्टर्स के बारे में इस तरह के अपशब्दों और अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों किया? आखिर क्या गलती थी? देखिए, इनको हमने बिपार्ड में ट्रेनिंग के दौरान कुछ ट्रेनिंग बीमार हुए और उसी बैच का एक बच्चा मर गया था ट्रैकिंग के दौरान। तो हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम, सिंपल मेमोरेंडम दिया और इसकी सूचना हमारे मीडिया और अखबारों में भी आई। उसी को लेके ये काफी व्यथित थे, चूंकि दोनों डुअल चार्ज में ये थे। उसी का इन्होंने ये किया कि अगर आपने बिपार्ड में इशू को उठाया, वो उनको इनके ईगो को टच किया और के पाठक सर के बारे में आप जानते हैं, तो इनको ईगो को टच किया तो ये तुरंत रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पहले तो इन्होंने ट्रेनिंग कैंसिल कर दी बिना किसी रीजन के, जो इनके अधिकार में नहीं था। वो जीएडी को अधिकार है, चीफ सेक्रेटरी को अधिकार है और इमीडिएट इन्होंने हम लोगों को शोकॉज किया। शोकॉज करने के बाद इन्होंने हम लोगों को बिना सुने और एक ऑर्डर पारित कर दिया और हमारे एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया इन्होंने, जबकि किसी एक्ट में ये नहीं है और हमारे गतिविधि पर भी इन्होंने रोक लगाई है। हमारे प्रॉपर्टी को इन्वेंट्री बनाने के लिए डीएम ने कहा है, ये बहुत गलत बात है। ये अपने अधिकार क्षेत्र का एकदम उल्लंघन है इनका। आपको लगता है कि ये काफी विवादित रहे हैं, जिस विभाग में रहे हैं किसी न किसी विवाद में ये घिरे रहे हैं हमेशा से, तो और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 महीना साल भर से ज्यादा नहीं चल पाता है। तो ये जो आप लोगों के साथ हुआ है, आपको लग रहा है कि इस तरह के वाकयात से आपके प्रशासनिक ढांचे को, आपके जो मेंबर्स हैं, जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं पूरे बिहार के, वो शर्मसार हो रहे हैं? एकदम मर्माहत है, काफी दुखी हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मतलब हमारा प्रीमियर सर्विस है और मतलब बिहार का इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। आईएएस के बाद अगर कोई है तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और हम लोग हर एक स्थिति में सरकार का मदद करने वाले पदाधिकारी हैं। ऐसे में हमारे पदाधिकारी काफी रोष में भी हैं हमारे पदाधिकारी कि इन्होंने एक तो हमारे साथ कैंसिलेशन भी किया और इस तरह के जब वीडियो वायरल हुए काफी मतलब आक्रोशित हैं और किसी हद तक जाने के लिए तैयार है कि अब हम देखते हैं कि कैसे इन्वेंट्री बनाते हैं लोग और क्या करते हैं। हम भी सड़क पर आ जाएंगे, हमारे सदस्यों की मांग है, वो हमारे साथ हैं। आप लोग के लिए एक तरह से करो या मरो की स्थिति, एकदम करो या मरो की स्थिति है। ऐसे देखिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसे लोगों को सरकार में रहना ही नहीं चाहिए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इनको अविलंब बर्खास्त कीजिए, तुरंत बर्खास्त कीजिए। लेकिन आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया, बात की। अब ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं बीपी न्यूज पर, आपको लग रहा है कि इस वीडियो का असर काफी ज्यादा होगा? जरूर।
हमारे अगर थोड़ी भी संवेदना होगी तो इसका असर हमने तो कल चीफ सेक्रेटरी को खुद ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि इस ऑर्डर को रिव्यू की जरूरत है जो हमारे संघ का कैंसिलेशन इन्होंने किया है। बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रूल्स और एक्ट में कहीं भी नहीं है कि आप सोसाइटी की गतिविधि को, ये तो मेरे फंडामेंटल राइट जो 19 का है उसका उल्लंघन है। आप किसी संघ को किसी को मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बाधित नहीं कर सकते हैं। इन्होंने तो इतना ही नहीं किया है, हम लोगों के विरुद्ध लिखा भी है सरकार को कि ये बोलते हैं, क्या बोलना गुनाह है? मुख्यमंत्री से क्या आप लोग गुजारिश करेंगे, क्या मिलेंगे या फिर आप आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अविलंब इसका ये करके समीक्षा करके इसको रद्द करें। और दूसरी बात होगी कि अविलंब मिस्टर के पाठक को इनको पद से हटाया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। डीओपीटी को अविलंब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके बारे में भी लिखा जाए, गतिविधियों के बारे में। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको किस तरह की आपके अंदर प्रतिक्रिया हो रही है? देखिए, एक तो इन्होंने भाषा को गाली दी है और उससे भी बढ़कर बिहारी अस्मिता को इन्होंने चैलेंज किया है कि लाल बत्ती पर बिहारी है, इस तरह के लैंग्वेज का उपयोग करना। हमको तो माँ बहन की गाली दिए हुए हैं, आप वीडियो में स्पष्ट देख सकते हैं। क्या कोई भद्र व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर सकता है? जरूर ये इनकी गतिविधि भी बताती है कि जहां भी रहे हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हैं, अनसाउंड माइंड के हैं। इसलिए हमको तो एक ही मांग है कि इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए। आपने सुना सुनील तिवारी जी को, ये महासचिव है बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के, और दो टूक इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी कार्रवाई वो भी बर्खास्तगी को लेकर है और साथ ही ये कह रहे हैं कि मानसिक रूप से ये विक्षिप्त हैं, इन्हें सर्विस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में वीडियो के साथ साथ जितने भी बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं वो भी काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और इनका एक ही नारा है, करो या मरो। यानी कि या तो के पाठक जाएंगे या फिर ये लोग काम पर रहेंगे, यानी हड़ताल करने की भी एक तरह से संकेत दे रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।